बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हस्ब मामूल नवीद सती साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आज हल्का इनने 51 PP 6 और 7 की बात करेंगे और चूँकि गुज़श्ता रोज़ हमने इन्हें 53 और 54 पे बात की थी और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आपकी तरफ से मिला। और आप कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और हमें हमारी खामियाँ कोताहियाँ जो भी है या जो जहाँ पर हमारी राय से आप मुतफिक नहीं हैं तो हमें ज़रूर बताया करें कि कहाँ किस जगह हमसे लैप्सेस हुए ताकि उसको हम दुरुस्त कर सकें। अपनी खामियों का ज़रूर हमें बताया करें। नवीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि आपका भाई हल्का है, इस पर यहाँ के जो हालात वाक़यात हैं आप बेहतर समझते हैं मुझसे। यानी 51 में बज़ाहिर मैंने देखा कि 2 दिन कबल उसामा इशफाक सरवर मुस्लिम नून से जिनका ताल्लुक है उनके इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे मैंने क्राउड देखा बड़ी, चूँकि आप तो कह रहे थे भाई मुस्लिम नून के लिए तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे क्राउड, वो सारा ऑर्गेनिक क्राउड नहीं होता, लायक गए लोग होते हैं, लेकिन वहाँ मैंने देखा ऑर्गेनिक क्राउड था और बड़ी तादाद में लोग आए और बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या मकबूलियत आपके हल्के से कम होती जा रही है? हाँ देखें, पहली बात यह है कि ये है NA 51। NA 51 है मरी, कोटली सतिया, काहुटा और कलर। जिस दिन ये जलसा होगा कोटली सतिया में या मरी में या काहुटा में, तो फिर तो मैं कहूँगा कि वाकई बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। अब आप पूरे यानी चारों तहसीलों के लोग अगर फैज़ाबाद में इकट्ठे करके 1000 बंदा हुआ होगा या 1500 हुआ होगा, तो मैं ये नहीं समझता कि पॉपुलैरिटी देखी जाती वहाँ पर। और शायद हकान अब्बासी अगर मार खा रहे हैं अभी, वो वजह यही थी, मुर्जा सती मार खा रहे हैं, वजह यही थी कि वो भी ऑफिस आके बनाते थे। सदाकत अब्बासी ने भी ऑफिस आके अपने ससुर के फार्म हाउस पे बनाया था। मुर्जा सती ने भी जो है वो यही काम किया। मेजर लितासुफ सती साहब ने भी यही काम किया, उन्होंने भी आके पार्क रोड पे ऑफिस बना लिया। तो जब आप वो लोग हैं, आज ठंड उधर आप देखें किस तरीके से है, महंगाई वो उधर रूज पे है, बिजली के बिल्स ठीक कराने के लिए बेचारे कहाँ कहाँ पे धक्के खाते हैं, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पर है। तो मैं नहीं समझता कि ये कल PTI भी आप देखेंगे, आप पूरे पिंडी में कह देंगे NA 51 का जलसा हो रहा है तो लियाकत भर देंगे। वहाँ पर असल ये है कि जब आपका कोई भी उम्मीदवार पूरा मरी देख जाएगा, 16 यूनियन कौंसिल में जाएगा, कोटली सदियाँ की यूनियन कौंसिल में जाएगा, कोहटा में जाएगा, कलर में जाएगा, फिर पता चलेगा कि किस कदर जो है ना उसकी मकबूलियत है। बहुत बड़ा मसाइल है ये बात, इफ्तिताह हो गया है, मैं समझ सकता हूँ। शायद हकान अब्बासी कंपैरेटिवली देखा जाए उसामा इशफाक सरवर एक नौजवान रहनुमा मुस्लिम नून का, अच्छी रवायत है कि एक नौजवान को टिकट दिया गया। वहाँ पर उम्मीदवार तो आर्दो के थे, मतलब आपके हाफिज़ उस्मान भी थे, इसके अलावा ज़फ़रुल्लाह भी थे और इसके अलावा 2-3 और भी उम्मीदवार थे। लेकिन ये एक अच्छी रवायत सेट की गई है मुस्लिम नून की जानब से कि, और राजा इशफाक सरवर मरहूम के बदौलत तो आपको जानते हैं, आपके उनकी जो शख्सियत थी, हो सकता है कि इस नौजवान में वो सलाहियतें हों कि जिस तरह इस जो अंदाज़ तकल्लुम है और जिस तरह मैंने स्पीच सुनी, और ये साइकी समझते हैं अपने लोगों की कि किस तरह उन्हें चाहिए क्या, उनकी दुखती रग क्या है। ये चूँकि एक तरबियत सियासी घराने से इनकी तरबियत हुई है, वहाँ के लोगों की दुखती रग जानते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लितासुफ सती साहब की आप बात कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट सब रिटायर्ड आर्मी वो मेजर हैं और ज़ाहिर है बहुत कम अपने हल्के में रहे, और यहाँ की रवायात तो ठीक है आल्दो के उसी मट्टी की वो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से वो नाबलद है। तो लेकिन दूसरा ये उसामा इशफाक सरवर, जो मेन चीज़ ये होती है एडवाइज़ करने वाले जो एडवाइज़र्स होते हैं, आपके इतराफ़ में लोग होते हैं, आपको बेटर गाइड वो कर सकते हैं कि हल्के के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ उनकी जो चचा हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखते हैं, वो रखता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अतीक सरवर साहब, उनके साथ उनके इशफाक सरवर साहब के मरहूम के भाई भी बैठे हुए हैं, उनकी अपनी फैमिली बैठी हुई है, और मुस्लिम नून के चंद लोग भी बैठे हुए हैं। और फिर उसमें उन्होंने पहली बात उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक शाहिद हकान अब्बासी का जिक्र किया और एक सरदार आपका मेहताब का भी जिक्र किया कि जैसे उनके साथ हुआ उसी तरीके से हमने भी पार्टी को, और चढ़ते सूरज की पूजा करने के बजाय हम उस वक्त पार्टी को छोड़ रहे हैं जब हमें पता है कि पार्टी इक़्तिदार में आ रही है। और उन्होंने फिर बात की, एक मरियम औरंगज़ेब पे तनकीद की। उन्होंने कहा ये कनीज़ों के हाथों जो है ना हमें भी जलील करवाया जा रहा है और पार्टी कनीज़ों के हाथों में चल रही है। फिर उन्होंने कहा जी कि अब देखें, या वो झूठ बोल रहे हैं तो या फिर आधा क़यादत जो है वो तफरका डाल के, यानी दोनों भतीजे और चाचे को लड़ाना चाह रही थी। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा जाके इलेक्शन की तैयारी करो, मुझे हनीफ अब्बासी ने कहा, चौधरी तनवीर ने कहा, और ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहीं। तो ये जो चीज़ें चलती रही हैं, ये क्या मतलब मैसेज क्या दिया जा रहा है? जी फिर पास कर लें यार। वेलकम बैक। छोटा सा ब्रेक लिया था हमने, जो कि मैं एक न्यूज़ चैनल के साथ भी हूँ और जो बीपर आ जाता है तो यकीनन न्यूज़ चैनल के बीपर को पहले अहमियत देनी पड़ती है। वैसे साहब, वैसे आप
अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि वो उन्होंने या तो आला क़यादत ने, पहली बात है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपको एक चाचे को कॉल कर देनी चाहिए थी कि हमने उसामा सरवर को टिकट दिया तो आप इसको सपोर्ट करें। वो कह रहे जी मुझे अलग से पार्टी कह रही है। नवाज शरीफ से लेके आप अंदाज़ा करें कि हनीफ अब्बासी तक या वो शरारत कर रहे थे, और एक तरफ अतीक सरवर और उसको लगाया हुआ था, दूसरी तरफ उसामा सरवर को आप टिकट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से पहले हल हो जानी चाहिए थी अगर तो पार्टी चाहती। दूसरा उन्होंने तनकीद की है PP6, उन्होंने कहा जी मरी और कोटली सदिया में यार वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना चाहते कि मैं खुद कैंडिडेट था तो मुझे क्यों नहीं जो है वो लाया गया। फिर ये बिलाल यमीन जो है वो PP7 से है, उनको इंपोर्ट किया गया, बल्कि उन्होंने कहा जी रावलपिंडी की वो तहसील है। तो ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मरी जो है वो मरी और कोटली सदिया में। लेकिन साहब इसका बिलाल यमीन ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये तनकीद की जा रही है कि आपका मेरा तल्लक कोटली सतिया से नहीं है, मरी से है। उन्होंने कहा मेरा ससुराल कोटली सतिया में है और मेरा ज़्यादा रिश्ता जो है कोटली सतिया में है, मैं उसी मट्टी का हूँ। अब ये तनकीद अगर की जा रही है कि बिलाल यमीन वहाँ से है तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब तनकीद होगी। ये फिर राजा रियाज ने भी कहा था कि मेरा ससुराल जो है ना वो जो है ना वो सिर्फ बन्नू में है, तो फिर कल वो जाके इलेक्शन लड़ेगा। यानी हो ये तो तनकीद है, मतलब ये बात नहीं है। लेकिन फोकस ये है कि अभी जब इलेक्शन में जाएंगे, शाहिद अकान अब्बासी साहब और अतीक सरवर साहब की इस्लामाबाद क्लब में मुलाकात भी हुई है। उसमें मुर्जा ग्रुप जो है वो अलग से है। अभी आने वाले 2-4 दिनों में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि होना क्या है। अब इनके पास एक राजा सगीर साहब हैं। राजा सगीर साहब आज़ाद हैसियत में वो PTI में जाते हैं, फिर वो नून लीग में जाते हैं। उनके ऊपर मुबैना तौर पर बहुत से इल्ज़ामात हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का मतलब ये था, मकसद ये था, बुनियादी वजह ये थी। नून लीग से गए क्यों थे? वहाँ पे मैं गया जी कि किसी बंदे की कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा था, उसकी मैं ट्रांसफर करने, मुझे कहा गया जी 2 करोड़ रुपया दें या 35 लाख दें, तो मैंने इसलिए छोड़ दी वो सारी क्राफ्ट। अगर आपके अंदर इतनी जरूरत है ना, आप बताएं। बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी वहाँ पे तो बैठे हैं गोगी या ये इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। फरा के मतलब भी कहा कि सारे पैसे जमा करके निकाला ले जाते। राजा साहब जब नए बने ना वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी जेल खाना जा, तो वो SHO को फूल पेश करने गए थे। अच्छा। तो वो मुझे याद है कि हमने ट्वीट की, तो वो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ट्वीट डिलीट कर दें, तो वो मुझे मजबूर कर दिया गया कई दोस्तों ने कि आप डिलीट करें, क्योंकि राजा साहब को पता नहीं था कि SHO को जाके फूल पेश करना है या क्या। दबंग शख्सियत हैं सारा। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसी तरह के दबंग उनको मजीद 2-4 ले लेते जो मुख्तलिफ पार्टियों से घूम के आते। मसला ये यहाँ पर शाहिद अकान अब्बासी आउट हो गया, बिल्कुल ठीक है, उसकी सियासत जो भी है। हाफिज उस्मान था, राजा जफर अल हक जो कि पार्टी का चेयरमैन है, उसके बेटे का जो है वो टिकट नहीं मिला। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या शाहिद अकान अब्बासी जो कि हाफिज उस्मान ज़रा उनके लिए वो कोशिश करते रहे। फिर इसी तरह शौकत साहब हैं अपना कलर से, ठीक है, राजा नदीम है, इनको भी तो तैयार कर रहा है ना। 6 आज़ाद उम्मीदवार थे शौकत भट्टी के हक में, इन्होंने दस्तबरार भी हुए और ये सपोर्ट करने जाएंगे। ये जो वोट तकसीम होगा क्या मुस्लिम नून का होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा? दिलचस्प सूरत ये है कि कोटली में शायद रियासती हैं, आसम रियासती हैं, अभी उसके बाद बाकी जो लोकल मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो अगर भरपूर तरीके से अगर वो बिलाल यमीन सती को सपोर्ट करेगी तो फिर ही कुछ होगा ना। अगर वो नून लीग की क़यादत जो है वो ये समझेगी कि टिकट हमें मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला। अब अतीक सरवर साहब का कितना एक मजबूत ग्रुप है, अगर वो ग्रुप टूट जाता है, वैसे तो ये तो नज़र आ रहा है कि अतीक सरवर साहब या शाहिद अकान अब्बासी साहब अगर ये दूसरा ग्रुप थोड़ा मजबूती से अच्छे तरीके से ग्राफिक पर काम करेगा, इस फैमिली में सुलह भी हो सकती है। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों तरफ से कि होने चाहिए। देखिए फिर ही तो फिर आप जाके तो वहाँ पर आप कंपेन कर सकेंगे। अदरवाइज तो नून से हटकर जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाते हैं। बड़ा हैरत अंगेज एक फैसला सामने आया, ज़ैन ज़िया को टिकट दे दिया गया PP6 का। आल्दो के डिजर्व कर रहे थे सुहेल अरफान अब्बासी जो 2012 से इंटैक्ट थे पार्टी के साथ। उनकी कुर्बानियाँ भी हमने देखी। उन्होंने अपने जो कारोबार था वो दाव पे लगाया। उनकी फ्लोर मिल्स जो हैं वो सील कर दी गई, उनका होटल सील कर दिया गया। और बहुत सारे दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि जाएं भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्यों अपने कारोबार को तबाह करने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। और 2013 से 2018 तक उन्होंने 1300 लोगों की मेंबर साजी की। और इसके अलावा मेरा ख्याल है वो डिस्ट्रिक्ट तहसील मरी के वो प्रेसिडेंट भी थे। और इसके अलावा एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, और आपने भी खबर दी थी कि टिकट उनका हो गया। बाद में ऐसा कुछ अचानक क्या हुआ कि टिकट उनसे लेकर ज़ैन ज़िया आल्दो के नौजवान है, यूनिवर्सिटी का मेरा ख्याल स्टूडेंट है वो, उसे टिकट दिया गया
हम ये नहीं कह रहे कि उस टिकट क्यों दिया गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखा जाता है। हमारे यहाँ ग्रुप जंबो और दड़ों की सियासत होती है, वहाँ पर नजरियात को काम ही देखा जाता है। हमारे इलाकों में कोई ये नहीं देखेगा कि जैन ज़िया कितना बड़ा नजरियाती है, वहाँ देखा जाएगा कि सोहेल अरफान का क्या। जैन ज़िया के अपनी फैमिली से दो TLP आई थिंक एक मोटरसाइकिल पे वो उनके ज़िया, ये क्या नाम है, ज़ियाद इस तरह का, वो भी इलेक्शन लड़े नेशनल असम्बली का, और सुफियान अब्बासी भी उनकी फैमिली के हैं। तो क्या कोटा शरीफ से हैं, और क्या वो अपना पोलिंग स्टेशन भी जीतने की पोजीशन में हैं? इस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और ये मेरे ख्याल से फैसला हो चुका है, ये रिवाइज हो चुका है टिकट। PP6 इवन PP7 की बात भी हो रही थी, PP19, फिर इसी तरह PP जो 13 थी, इवन PP18, ये वो हैं जहाँ पर रिवाइज्ड अगर टिकट नहीं होंगे तो PTI बढ़ जाएगी सीधी। क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी जो जैन ज़िया आप बात कर रहे हैं कि वो अपने यूनियन काउंसिल से नहीं निकल सकते, उनको किस तरीके से वो कोटली सतियाँ पूरा मरी जो है वो देखेंगे। सोहेल ज़ाहिर है उसको लोग जानते हैं, ये बात नहीं है, उसने कुर्बानी दी है पार्टी ने, और ज़ाहिर है ये पार्टी के अंदर बहुत सी जो इख्तलाफात है ना, उसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि अगर उसका पत्ता जो है वो काटने के लिए अगर MPA ने, ex-MPA समाविया ने किया या मेजर साहब ने किया, जितना वीक कैंडिडेट होगा तो नुकसान तो उन्हीं को होगा। अगर समाविया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो NS-57 में खुद टिकट ले रही है और वहाँ पर जो है वो किसी और को टिकट दिलवा रही है, तो मेरे ख्याल से मतलब NS-57 से उन्हें टिकट दिया गया, उस पर इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी वो भी रिवाइज मुझे लग रहा है में भी हो जाएगा। उन्होंने बड़ा शिकवा किया, उन्होंने कहा देखें जी ग्राउंड रियलिटी को देखें, यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ देखें कि यहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है कि समाविया आकर यहाँ से मुकाबला कर सकती है। एक तरफ वो बैरिस्टर दनियाल चौधरी है, बड़ा मजबूत कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून का, और दूसरी तरफ राशिद शफीक हैं। ये मुझे लग रहा है टिकट ये जो टिकट दिया गया ना, ये गिफ्ट दिया गया है मुस्लिम लीग नून को। नीचे सुजात खान है, आपको पता है उसकी वर्दी, अब बैरिस्टर वो इकट्ठे हो गए सारे। बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखें, थोड़ा सा रवायती सियासत देखें तो चौधरी तनवीर जो है या बैरिस्टर दानियाल वो एंटी जो है हनीफ अब्बासी हैं। वो उस वक्त इकट्ठे हो गए थे जब सुजात खान और नासिर भट्ट इकट्ठे हो गए थे। अब दोबारा से जब सुजात खान PP18 में आ गए हैं तो वहाँ पर एक वीक कैंडिडेट और